दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम PS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। क्योंकि आज दशहरे का दिन है, 24 अक्टूबर 2023 है और आज दी हिंदू का आज हॉलिडे है। तो दी हिंदू नहीं होने की वजह से आज मैं दी टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लाया हूँ और ये हिंदू जैसा आर्टिकल ही है। इसके अंदर ये बताया गया है कि कैसे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को के साथ में चीटिंग की जाती है इंस्टीट्यूशंस, पढ़ाने वाले इंस्टीट्यूशंस। ये अखबार में एक कटिंग दी हुई है। 17 IAS कोचिंग सेंटर्स पुल्ड अप फॉर मिसलीडिंग एड 3 फाइंड। 17 IAS कोचिंग सेंटर्स के ऊपर पुल्ड अप यानी उनको ऊपर पकड़ा गया है, छापा मारा गया है फॉर मिसलीडिंग एड। जो पब्लिक में जो एड देते हैं उस मिसलीडिंग की वजह से उनको पकड़ा है और उनमें से 3 को फाइन किया गया है, ऐसी खबर है। तो इस खबर का हम आज डिस्कस करेंगे कि उन्होंने मिसलीडिंग क्यों करते हैं और क्यों बच्चों को मिसगाइड करके उनसे पैसे ऐंठने के लिए उनको एडमिशन्स वगैरह देते हैं या झूठ पाखंड करके वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो ऐसी खबर है आज टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की, जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये खबर क्या है, इसकी डिटेल आपको सभी जो प्रत्याशी जितने भी हैं जो कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि मार्केट में इस तरह की स्ट्रेटेजी भी है और इससे अवेयर भी रहना चाहिए उनको। क्या है ये स्ट्रेटेजी, हम इसको डिटेल में डिस्कशन करते हैं। मैंने इसी को हटा करके यहाँ से कॉपी पेस्ट करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रख दिया है, वहां अपने इसको डिस्कस करते हैं। क्या लिखा है, 17 IAS कोचिंग सेंटर्स, 17 कोचिंग सेंटर्स ऐसे हैं पुल्ड अप। पुल का मतलब खींचना, उनको निकाल करके खींचा गया है और मिसलीडिंग एड, जो मिसलीडिंग करते हैं, एडवर्टाइजमेंट देते हैं, उनमें से 3 को फाइन भी किया गया है। ये आज की खबर है। खबर देने वाली कौन है, दीपक @timesgroup.com इनकी ये खबर है। ये उनका ईमेल एड्रेस है, कोई भी कंसल्ट कर सकता है। खबर क्या है, नई दिल्ली की खबर है। ये क्या लिखा हुआ है, इन रैम्पेंट मेल प्रैक्टिस। रैम्पेंट का मतलब होता है अनियंत्रित, एडजेक्टिव है ये। एक रैम्पेंट मेल प्रैक्टिस, मल प्रैक्टिस का मल का मतलब होता है बुरा, MAL, मल यानी बुरा, बुरी प्रैक्टिस। रैम्पेंट अनियंत्रित, जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसी एक प्रैक्टिस के बारे में कोमा लग गई, यहाँ रुक जाएंगे हम। मोस्ट IAS कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्लेम, दावा करते हैं, देयर सक्सेस रेट, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में बताया गया है, वो अपनी सक्सेस रेट का दावा करते हैं इन UPSC एग्जामिनेशन के लिए बाई शो केसिंग। शो केस का मतलब होता है दिखावटी, इन देयर एडवर्टाइजमेंट्स, वो अपने एडवर्टाइजमेंट्स में दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, स्टूडेंट्स हु ओनली टुक मॉक इंटरव्यूज, जो विद्यार्थी केवल मॉक इंटरव्यू लेने के लिए दूसरे इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, उनको ये दिखा देते हैं एट देयर सेंटर्स, उनको वो अपने सेंटर के कैंडिडेट बता देते हैं। एंड नॉट द फुल कोर्स, वो पूरा कोर्स नहीं लेते हैं, सिर्फ मॉक टेस्ट लेते हैं। द सेंटर कंज्यूमर्स, द सेंट्रल कंज्यूमर्स, सेंट्रल का मतलब केंद्रीय, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी,
CCPA दी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, एक ये अथॉरिटी है, गवर्नमेंट का विभाग है, हैज फाउंड, उन्होंने ऐसी सूचना प्राप्त की है। तो इसके लिए प्रत्येक बच्चों को, सभी जो एस्पिरेंट्स हैं, जो कंपटीशन की तैयारियां करते हैं, उनको इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि ऐसा फ्रॉड एंड मिसगाइडिंग भी चल रही है, उससे सचेत रहें। तो क्या है, इसको देखिए ध्यान से। इसके साथ हम इंग्लिश भी सीख रहे हैं। टेकिंग नोट ऑफ द ब्रिज, टेकिंग का मतलब लेते हुए, नोट ऑफ द ब्रिज ऑफ एथिक्स, नोट का मतलब लिखावट है ये, टेकिंग नोट ऑफ द ब्रिज ऑफ एथिक्स, एथिक्स का मतलब नैतिकता, नैतिकता को तोड़ते हुए, ब्रिज का यानी तोड़ना, नैतिकता को तोड़ते हुए CCPA सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी एज इश्यूड नोटिस, उन्होंने नोटिस इश्यू किया है टू 17 IAS कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को, ओवर किस बात के ऊपर, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर, एंड इम्पोज्ड का मतलब उनके ऊपर लागू कर दिया या लगा दिया, ₹1 लाख फाइन ईच, प्रत्येक के ऊपर 1-1 लाख रुपए का फाइन लगा दिया, ऑन 3 अदर्स, और 3 औरों के ऊपर भी लगा दिया। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दीज आर नॉन नेम्स, नॉन नेम्स का मतलब ये विख्यात नाम है, प्रसिद्ध नाम है इन दी सेक्टर, इस तरह के IAS कोचिंग सेंटर्स में। 2 इंस्टीट्यूट्स हैव चैलेंज्ड CCPA एक्शन, 17 में से 2 इंस्टीट्यूट्स ने चैलेंज किया है, किसको, CCPA को। CCPA क्या चीज है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी डिपार्टमेंट है एक, उनको चैलेंज किया है कि आपने हमें झूठा फंसाया गया है। आगे देखिए क्या कहते हैं ये, द मैग्नीट्यूड ऑफ इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड का मतलब बदनाम करना होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इन्फ्लेटेड क्लेम्स बाय इंस्टीट्यूट्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड मतलब उनको बड़ा कर देना या फुलाना, या उनको आउट एक्सप्लेन कर देना उनको। इन्फ्लेटेड क्लेम्स, इन्फ्लेटेड यानी ये बताए गए जो दावे हैं, बाई इंस्टीट्यूट्स, इज ह्यूज कंसिडरिंग दैट while 933 candidates were selected in UPSC 2022, इन्होंने बताया कि UPSC में 2022 एग्जाम में हमारे 933 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। इस तरह का एडवर्टाइजमेंट्स फ्रॉम जुलाई 10 जुलाई से इन्होंने एडवर्टाइजमेंट्स दिए हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्लेम्ड दैट, इन्होंने दावा किया है, मोर देन 3500 ऑफ देयर एलुमनीज, एलुमनीज का मतलब वहां से पढ़े हुए बच्चे, पुराने साथी, वर सिलेक्टेड, अभी तक इतने सिलेक्ट हो चुके थे। द कंज्यूमर वॉचडॉग, यहाँ वॉचडॉग किसको कहा गया है, वॉच यानी निगाह रखना, डॉग यानी शिकारी की तरह निगाह रखना, शिकारी कुत्ते की तरह निगाह रखना। द कंज्यूमर वॉचडॉग सेड, डिपार्टमेंट के लोगों ने कहा, द मिसलीडिंग एड्स, इस तरह के जो एड्स हैं, इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव डालते हैं डिसीजन मेकिंग में, बच्चे डिसीजन लेते हैं कि हम कौन से इंस्टीट्यूशन में जाएं, इस पर प्रभाव डालते हैं, बाय एस्पायरिंग कैंडिडेट्स, एंड आस्क्ड द इंस्टीट्यूट्स, और इंस्टीट्यूट्स से पूछा गया, टू सब्सटेंशिएट देयर क्लेम्स, सब्सटेंशिएट का मतलब होता है कुछ मात्रा, उसको सब्सटेंशियल मात्रा कहते हैं, सब्सटेंशिएट देयर क्लेम्स, के अपने क्लेम्स को
प्रूव करो एंड आल्सो पुट आउट, यानी पुट आउट का मतलब सामने प्रकट करो, ऑनेस्ट डिस्क्लोजर, ईमानदारी से बताओ क्या है, अबाउट द कोर्सेज और सब्जेक्ट्स, अपने कोर्सेज और सब्जेक्ट के बारे में, फॉर विच द सक्सेसफुल स्टूडेंट्स टुक कोचिंग फ्रॉम देम, सही सही बताओ कि क्या सक्सेसफुल बच्चों ने तुम्हारे यहां से कोचिंग ली है या नहीं। तो वहां फंस गए वो लोग। सीसीपीए, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, चीफ कमिश्नर, उसके जो चीफ कमिश्नर होते हैं निधि खरे, उन्होंने कहा, सेड द नोटिस हैव बीन इश्यूड, के नोटिस इश्यू कर दिया गया है, इन द लास्ट 1.5 years, 1.5 years के अंदर नोटिस सर्व कर दिया था टू द इंस्टीट्यूट्स फॉर डेलिबरेटली कंसीलिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। डेलिबरेटली का मतलब जानबूझ करके, कंसील का मतलब होता है छिपाना, कंसील मतलब छिपाना, कोई अगर इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छिपाओगे नहीं, अबाउट देयर सक्सेसफुल स्टूडेंट्स, ये पहले ही बता दिया गया था। वी आर नॉट अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट, डिपार्टमेंट कहता है कि हम एडवर्टाइजमेंट के खिलाफ नहीं हैं, पुट आउट बाय इंस्टीट्यूट्स, बट दे मस्ट डिस्क्लोज, उनको बिल्कुल ओपन कर देना चाहिए, ऑल डिटेल्स ऑनेस्टली, ईमानदारी से बताना चाहिए, इफ देयर आर प्रॉपर डिस्क्लोजर्स, अगर सही सही डिस्क्लोजर होंगे, देयर विल बी लेस डिसीविंग, तो लड़के कम धोखा खाएंगे। डिसीव का मतलब होता है धोखा खाना, तो बच्चों को डिसीव कम मिलेंगे, तो वो मिसगाइड नहीं होंगे। शी सेड दैट, उसने ये भी कहा, इन रेस्पॉन्स टू सो मोटो नोटिस, सो मोटो नोटिस क्या होता है, जो अपने आप नोट जो एक्शन लिया जाता है उसको सो मोटो नोटिस कहते हैं, इश्यूड बाय सीसीपीए टू द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को इश्यू किया गया है, सीकिंग डिटेल्स, पूछताछ की गई है, ऑफ देयर क्लेम्स, उनके दावे के लिए। मोस्ट ऑफ देम रिप्लाइड, ज्यादातर लोग इंस्टीट्यूशंस ने जवाब दिया है, दैट द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हाईलाइटेड इन देयर एड्स हैड टेकन ओनली मॉक इंटरव्यूज, ज्यादातर ने यह कहा है कि हमारे यहाँ पर इन्होंने मॉक इंटरव्यू ही फेस किया है सिर्फ, एंड द इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम्स, और हमारे यहाँ पर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी इन्होंने फेस किया है, यानी पूरी कोचिंग नहीं ली। सीसीपीए फाउंड, सीसीपीए डिपार्टमेंट ने ये पता लगाया, पाया, दैट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो प्रोवाइड्स दिस फ्री ऑफ कॉस्ट, उन्होंने ये पता लगाया, ये पाया कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, प्रोवाइड का मतलब वो देती हैं, इस तरह के जो मॉक टेस्ट और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम्स देती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट देती हैं, एज इट इज इन देयर इंटरेस्ट, वो अपने इंटरेस्ट में इस तरह के फ्री कोचिंग देते हैं, उसमें सभी बच्चे आ जाते हैं। इस तरह से इन्होंने बहाना बनाया, लेकिन ये इसमें बच्चों को सतर्क रहना चाहिए कि वो मिसगाइड नहीं हुए। आज के ज़माने में मिसगाइड का बहुत ज़्यादा खेल चल रहा है, बच्चों को सतर्क रहने की जरूरत है। दूसरा मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, जो बच्चों को यहाँ नौकरियां पर नहीं मिल पाती हैं, उन लोगों को हम लोग विदेश में प्लेसमेंट, यूरोप कंट्रीज में प्लेसमेंट दिलवाते हैं, और उनको स्पेशली नर्सिंग स्टाफ में या हायर एजुकेशंस के लिए हम उनको प्रेरित करते हैं। और हमारा इंस्टीट्यूशंस है दिल्ली में बहुत बड़ा, हमको पंजाब और हरियाणा से बहुत बच्चे मिलते हैं, लेकिन अदर कंट्रीज से, अदर स्टेट से हमें बच्चों को ऐसा लगता है कि उनको ये गाइडेंस नहीं है, आइडिया भी नहीं है कि हम विदेश में कैसे अच्छी तनख्वाह कमा सकते हैं। वहाँ कम से कम भी 2 से 2.5 लाख रुपया पर मंथ सैलरी मिलती है, 12th पास स्टूडेंट्स होने चाहिए,
इंग्लिश उनका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उनको आईएलटीएस या इंग्लिश के टेस्ट देने पड़ते हैं। तो जिन बच्चों की इंग्लिश अच्छी होती है, या जो बच्चे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर लेंगे 2-3 महीने में, उन लोगों को हम लोग बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटीज दिलवाते हैं, विदेशों में अच्छी अच्छी नौकरियां दिलवाते हैं, अच्छे प्रोग्राम्स, अच्छी स्टडी कर सकते हैं, वो हायर एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी कंसल्टेंशन फीस। हम लोग उनको गाइडलाइंस देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो विदेश में अपना करियर बढ़ा सकते हैं। इस तरह के बच्चे हैं, वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। और कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।